बहुत सारे लोगों को एक प्रकार का बौद्धिक विश्वास तो होता है। स्कूल जाने वाले बच्चों से यदि हम पूछे, आपने इतिहास में अलेक्जेंडर का नाम पढ़ा? पढ़ा। नेपोलियन का नाम पढ़े? नेपोलियन का नाम भी पढ़े हम। बाइबल के इतिहास में फिरौन का नाम पढ़े? नबूकदनेस्सर का नाम पढ़े? सब पढ़े, हम सब जानते। लेकिन उसका और हमारे बीच में क्या संबंध है? इतिहास के रूप में सिकंदर को जानना, नेपोलियन को जानना, फिरौन को जानना, नबूकदनेस्सर को जानना, उसके बारे में उसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। वो कुछ सच्चाइयां हैं, फैक्ट्स है, उसको मैं समझ जाता हूँ, मैंने मान लिया, उसको देखा भी नहीं और मेरे साथ उसका कोई संबंध भी नहीं है। ऐसे विश्वास नहीं है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हालांकि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आए थे, जब बाइबल कहती है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है और उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों का प्रायश्चित करने के लिए आए। पहले यूहन्ना के 4 अध्याय में लिखा है, कोई भेद नहीं, हम सबों ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए, हमारे पाप का जो कर्जा था उसको चुका देने के लिए, या यूं कहे हमारे प्राणों की छुड़ौती का दाम देने आया है। मरकुस सुसमाचार का 10 अध्याय और उसका 45 वचन। मरकुस सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 45 वचन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। मन में एक प्रश्न आता है, क्या परमेश्वर को कोई मार सकता है? परमेश्वर तो खुद जीवन का दाता है, वो दूसरों को जीवन देता है। क्या परमेश्वर को कोई मार सकता है? लेकिन तो भी परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए। दानियल की किताब में एक और अच्छी बात लिखी गई है, जिसको पढ़ने से हमारे विश्वास को और थोड़ा मजबूती मिलता है। दानियल की किताब उसका 9 अध्याय और 26 वचन। दानियल की किताब 9 अध्याय और उसका 26 वचन। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। अभिषिक्त मतलब प्रभु यीशु मसीह, क्रिस्त को अभिषिक्त कहा गया। वो काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान तो नहीं, अब आपके हिंदी में नहीं आया। इंग्लिश बाइबल है किसी के पास? 9:26 जल्दी पढ़ दीजिए। दानियल 9 का 26। 62 weeks he shall be cut off and shall have nothing. हाँ, And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. Its end shall come with a flood, and to the end there shall be war. Desolations are decreed. नहीं वे कौन सा वर्ष है? एक मिनट। दानियल उसका 9:26 वचन। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, देखिए। आफ्टर 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. आपका कौन सा वर्षन है? कितना स्पष्ट लिखा, समय के बीतने पर परमेश्वर का पुत्र वो अभिषिक्त प्रभु यीशु मसीह को मार दिया जाएगा, या जीवितों के बीच में से उसको निकाल दिया जाएगा, उसको कट ऑफ कर दिया जाएगा, लेकिन अपने लिए नहीं। ही इज नॉट गोइंग टू डाई फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि उसमें पाप था ही नहीं, उसने पाप कभी किया नहीं, वो पाप को जानता तक नहीं है, तो भी वो जीवितों के बीच में से निकाल दिया गया,
अपने लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु जो है कलवरी के क्रूस के ऊपर बहुत ही भयानक, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दयनीय, जिस मृत्यु का बखान सुसमाचार लिखने वाले भी नहीं करते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में बिल्कुल किसी ने भी उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने का जो दर्द उसको एक्सप्लेन नहीं किए हैं। बस इतने ही बोल दिए, उसको उन्होंने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया। कोई मनुष्य उसको समझ भी नहीं सकता है। हे प्रभु यीशु, तू जीवतों के बीच में से काट दिया गया था, लेकिन अपने लिए नहीं, मेरे लिए। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, ये मैं विश्वास करता हूं। मेरे पापों के लिए मारे गए, मैं विश्वास करता हूं। दूसरा, रोमियो की पत्री 4 अध्याय और उसका 25 वचन। रोमियो की पत्री 4 अध्याय और उसका 25 वचन। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। ये बात भी मैं विश्वास करता हूं। ना केवल प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मुझसे प्रेम करके मेरे पापों के लिए मारा गया, लेकिन मैं विश्वास करता हूं मुझको धर्मी ठहराने के लिए, मुझे क्षमा करने के लिए, मुझको नया जीवन देने के लिए, मुझको अनंत जीवन की आशा देने के लिए फिर से मरे हुए में से जी उठा है। इस बात पर मैंने विश्वास किया। रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसका 9 वचन। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 9 वचन। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। दोनों बातों पर मैंने विश्वास किया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मेरे पापों के लिए मारे गए और मुझको धर्मी ठहराने के लिए, मुझको नया जीवन देने के लिए, मुझको पापों की क्षमा देने के लिए फिर से मरे हुए में से जी उठे हैं। जब तक ये बात हमारे हृदय में बैठ नहीं जाता है, उस उद्धार के कीमत को भी हम उतनी अच्छी रीति से अनुभव नहीं कर सकेंगे। मैं विश्वास करता हूं ये जो प्रारंभिक विचार है आपके मनों में प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा प्रकट किया है, और प्रभु ने आपको पूरा आश्वासन दिया है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, उसको दफना दिया गया और मेरे लिए फिर से जी उठे मुझको धर्मी ठहराने के लिए। बच्चों को खेलने मत दीजिए प्लीज, बिल्कुल खेलने मत दीजिए। मरकुस 16 का 16। मरकुस 16 और उसका 16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हाँ, ये मेरे विश्वास की गवाही है, और आज उस गवाही को मैं देते हुए उद्धार के निश्चयता को या उद्धार को मैं परिपूर्ण करना चाहता हूं। जो विश्वास करके बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। दूसरा, बपतिस्मा का अर्थ है अच्छे विवेक की गवाही। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और 21 वचन। पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 21 वचन। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। बपतिस्मा का अर्थ है कि मेरा विवेक शुद्ध है। ये बात मैं हर एक बैप्टिज्म के समय जरूर बोलता हूं। जो बातें मैं अपने मुंह से कहता हूं वो आप लोगों के लिए है। आप सुनेंगे, विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, यह आपके ऊपर आधारित है। लेकिन मेरा विवेक जब बोलता है तो केवल मैं ही सुन सकता हूं, आप लोग विवेक की आवाज को नहीं सुन सकते।
बपतिस्मा में गवाही देने के लिए जब वो आए हैं, आज आपका हृदय, आज आपका विवेक आपसे क्या बोल रहा है? आपका विवेक क्या बोल रहा है? वो गवाही यदि हमको प्रोत्साहन नहीं देता, पढ़िए रोमियो की पत्री 2 अध्याय 15 वचन में यह बात और भी अच्छी रीति से बताया गया है। रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसका 15 वचन मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते हैं या निर्दोष ठहराते हैं। ये विवेक मेरे ऊपर कोई दोष लगा रहा है या मेरा विवेक मुझको निर्दोष कह रहा है? पुरानी बातें जब बीत जाती हैं, सब कुछ जब प्रभु ने क्षमा कर दिया है, विवेक को अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर दिया है, तो मेरा विवेक अच्छी गवाही देता। मेरे हृदय में आनंद है, खुशी है। अरे प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया, अरे मेरे पुराने जीवन को उसने बदल दिया, मेरे पुराने स्वभाव को उसने बदल दिया। Is your conscience speaking accusation or is your conscience giving you confidence? मैं फिर से वो बात पढ़ता हूं। आप उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। सच्चे विवेक की गवाही है ये। मैं एक बार फिर भाई बहनों से पूछना चाहता हूं, मन में कोई डर है क्या? कोई डाउट है क्या इसके विषय में? यदि मन के अंदर कोई डाउट है, मन के अंदर कोई ऐसा डर है, यदि आपका विवेक अच्छी गवाही नहीं दे रहा, तो थोड़ा देर रुकना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ये बैप्टिज्म भी जबरदस्ती किसी को नहीं दिया जाता। प्रभु यीशु मसीह जब यर्दन के पास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गए थे, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोला, मैं तुझको नहीं दूंगा। प्रभु ने बोला, नहीं, मुझको लेना ही है, तू मुझको जरूर दे। मतलब ये जबरदस्ती की बात नहीं है। सो ये दूसरी बात है। और पौलुस कहता है ये एक दिन की बात नहीं है, जीवन भर। अग्रिपा के सामने खड़े होकर क्या बोलता मालूम? हे राजा अग्रिपा, मैंने इस विवेक को शुद्ध रखने का अभ्यास किया है, अभ्यास किया है। एक बार प्रभु ने क्षमा कर दिया, वो क्षमा किया हुआ जीवन बढ़ते रहना चाहिए। एक बार प्रभु ने मेरे विवेक के दोष को दूर कर दिया है, आज मेरा विवेक निर्दोष है, मेरा विवेक अच्छी बातें कहता है, मेरे मन के अंदर डर नहीं है, मेरे मन के अंदर कोई भय नहीं है, कोई संदेह भी नहीं है। इंग्लिश में एक गीतकार बोलता है, मैं राजा से भी नहीं डरता। कौन? प्रभु यीशु मसीह की बात करते हुए कहता, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द किंग, क्योंकि मुझको मालूम है मेरा नाम उस पुस्तक में है। राजा भी खोलेगा तो मेरा नाम उसमें दिखाई दे। तो राजा से डरना क्यों? कितना हिम्मत आता है देखो, जब हम सच्चे दिल से पछतावा कर लेते हैं, क्षमा प्राप्त कर लेते हैं, विवेक शुद्ध हो जाता है, डर नहीं है और डाउट भी नहीं है। तीसरी बात, हम यहां पर खड़े होकर बपतिस्मा में जो गवाही दे रहे हैं, ये हमारे बदले हुए जीवन की गवाही है। पहला, टेस्टमनी ऑफ माई फेथ, मेरे विश्वास की गवाही है। क्या विश्वास किया मैं? प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, दफनाए गए, मुझे धर्मी ठहराने के लिए जी उठे हैं। दूसरी गवाही शुद्ध विवेक की गवाही है। मेरा विवेक मुझको किसी भी बात में मुझको दोषी नहीं ठहरा रहा। मैंने मान लिया, पाप मैंने किया था, गलतियां मैंने की थी, लेकिन मैंने मान लिया, प्रभु ने क्षमा कर दिया। उसका एक छोटा सा मैं आपको वार्निंग भी देता हूं। विवेक यदि कभी मुझको अंदर ही अंदर टोचने लगे, बाहर से सब ठीक दिखाई दे रहा है, मैं अपने लिए भी ये बात मैं अपने लिए भी सोचता हूं, बाहर सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि मेरा विवेक अंदर ही अंदर मुझको किसी बात में प्रिक कर रहा, टोच रहा है, बहुत सावधान रहना। उस बात को यदि हम ठीक नहीं करेंगे तो कभी कभी विश्वास के जीवन से भी हम बहक सकते हैं।
पढ़िए उस वचन को, पहला तिमोथी उसका 1 अध्याय और उसका 19 वचन। पहला तिमोथी 1 अध्याय उसका 19 वचन। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वासी रूपी जहाज भी डूब गया। आज हम अपने आप विवेक को भी जांच लेना चाहते हैं, ताकि हमारा विवेक हमारे विरोध में कोई ऐसी गवाही ना दे। यूहन्ना कहता, हे प्रियो, यदि हमारा हृदय हमको दोष ना दे तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय हमको बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि बिना शर्म के, बिना किसी लज्जा के हम प्रभु के सामने खड़े हो जाएंगे। प्रभु यदि आज दोपहर को भी आ जाए, मुझे डर नहीं है। बपतिस्मा लेने से पहले भी प्रभु यदि आ जाए, मेरा कॉन्फिडेंस है, मुझको कोई डर नहीं है। मैं प्रभु के सामने बिना दोष के, बिना किसी शर्म के खड़ा हो जाऊंगा। पढ़िए उस वचन को, बड़ा सुंदर सा वचन है, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 20 वचन। प्रियो, यदि हमारा हृदय हमको दोषी न ठहराए तो परमेश्वर के विषय में हमको बड़ा हियाव मिलता है। कौन सा वो हियाव है? What is that confidence we have if our heart does not condemn us? दूसरा अध्याय 28 वचन, यही पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 28 वचन। अतः हे बालको, उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हमें उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। जो बैप्टिज्म ले रहे हैं, आपको फिर एक छोटी सी बात, मान लीजिए बैप्टिज्म लेने से पहले भी यदि प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं बैप्टिज्म लेने से उद्धार मिलता है, बैप्टिज्म लेने से स्वर्ग जाते हैं। नहीं 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 नहीं, बैप्टिज्म लेने से पहले यदि मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं अपने कलीसिया को ले जाने के लिए, मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरा विवेक मुझको ये गवाही देता है, मत डर, तेरा नाम उसकी पुस्तक में है, तुझको क्षमा कर दिया है, तुझको अपने लहू के द्वारा उसने धो दिया है, तुझको उसने अनंत जीवन दिया है। ये कॉन्फिडेंस है। प्रभु दया करे ऐसी गवाही मैं भी हमेशा बनाए रखूं। और हमारा हृदय यदि इस विवेक के गवाही को बनाए रखने के लिए हमने ठीक से अभ्यास नहीं किया, गिल्टी कॉन्शियस है, आज एक बार फिर इन प्रियों के साथ हम भी अपना गवाही को ठीक ठाक कर लेंगे। तीसरी बात, गवाही ये है कि मेरा जीवन बदल गया। टेस्टिमनी ऑफ अ चेंज्ड लाइफ। सिंपल थिंग्स है, देखिए ये बहुत कठिन नहीं है, ये बहुत कठिन नहीं है। प्रेरितों के काम 19 अध्याय, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 18 और 19। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना और विश्वास किया, हे प्रभु यीशु, तूने मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए तू मारा गया, तू अपने लिए नहीं मरा, अपने लिए बलिदान नहीं हुआ, मेरे लिए तू इस क्रूस के श्रापित मृत्यु को तूने सहा। जब लोगों ने ऐसा विश्वास किया तो लोग आकर अपने अपने कामों के द्वारा प्रकट करने लगे। क्या किया उन्होंने? 19 वचन, जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। कितना नुकसान उठाने के लिए वो तैयार थे। देखिए, 50,000 चांदी के सिक्कों की कीमत को उन्होंने आग में झोंक दिया। उससे हमको मतलब ही नहीं है, उससे हमको काम ही नहीं है। पुराने जीवन के वो परंपराएं, वो रीति रिवाज, वो पुरानी दोस्ती, वो पुरानी आदतें
जिसमें हमको सुख मिलता था, अब उसका मुझको कोई काम नहीं है। सबको मैंने छोड़ दिया, मैंने मान लिया और छोड़ दिया। मेरे पिताजी की एक छोटी सी गवाही बताता हूं। हिंदू परिवार से आए हैं। 8वीं क्लास पढ़ते समय 13 साल भी उनका नहीं हुआ था, पहली बार उसने यीशु मसीह का सुसमाचार सुना। उसी दिन पछताव किया, और वो भी हम जैसे पछताव की प्रार्थना रिपीट करवाते हैं वैसे नहीं। मेरे पिताजी से सेवक ने पूछा, तू स्वर्ग जाना चाहता है? मेरे पिताजी बोले, हाँ जी मैं जाना चाहता हूँ। सेवक ने बोला, तू नहीं जा सकता। मेरे पिताजी का दिल एकदम दुखी हो गया, बोला, मैं क्यों नहीं जा सकता? तो सेवक ने पूछा, बेटा तूने कभी झूठ बोला? हाँ जी झूठ बोला। कभी तूने चोरी किया? तो बोला, हाँ जी चोरी भी किया। कभी तूने लड़ाई किया? तो बोला, हाँ लड़ाई भी किया। ऐसे 6-7 बार हाँ हाँ बोलने के बाद मेरे पिताजी को डर लगने लगा। मेरे पिताजी ने खुद बोला, और उस सेवक बोलता है, इतना गंदा लड़का है, तू झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, लड़ाई भी करता है, गाली भी देता है, और तू स्वर्ग जाना चाहता है? तो बोले, क्या करना है? वो पेड़ के नीचे जा और जो कुछ तुझको याद आता है सब कुछ मान लेना। प्रभु जी, उस दिन मैंने झूठ बोला, क्षमा कर दे। उस दिन मैंने चोरी किया, क्षमा कर दे। और जब कुछ भी तुझको याद नहीं आता तो आखिर में ये बोलना, हे प्रभु यीशु, मैं बहुत ही छोटा लड़का हूँ, मैं बहुत सारी बातें किया, मैं भूल गया, उसको भी क्षमा कर दे। और उसके बाद ध्यान से सुनिएगा क्या बोला, मैं प्रॉमिस करता हूँ जो पाप मैंने किया यदि तू क्षमा कर देगा, मैं जीवन में कभी दोहराऊंगा नहीं उसको। हमको ऐसी शिक्षा आजकल के दिनों में नहीं दी जाती है। हम सोचते हैं हाथ उठा दिया उद्धार मिल गया, कार्ड भर दिया उद्धार में। अच्छी बात है ये सब, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या बोलना है, हे प्रभु यीशु, जिसको मैंने पाप को माना है यदि तू उसको क्षमा करेगा, मैं प्रॉमिस करता हूं मैं उसको दोबारा नहीं करूंगा। ये बदले हुए जीवन की गवाही है। मैं पहले ये सारी किताबों को, ये सारे जंतर मंतर की बातों को, ये पुरानी बातों को करता था, छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया मैंने। यूहन्ना सुसमाचार का 4 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार का 4 अध्याय और उसका 28 वचन। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर चली गई। क्या छोड़कर? घड़े में पानी भरने के लिए आई थी और यीशु मसीह से मुलाकात की, उसका जीवन बदल गया। अब वो घड़े के साथ उसका कोई संबंध ही नहीं है, उसको कोई लाभ नहीं है। अभी क्या करती थी हमको नहीं मालूम, बाइबल नहीं बोलती तो हम भी बेकार का कल्पना नहीं करेंगे। कुछ तो काम में आता था, लेकिन अब उसका काम नहीं है, उसको छोड़ दी वो। तब जाकर हिम्मत के साथ दूसरे लोगों को बोलने लगे, आओ देखो ऐसे मनुष्य को जिसने सब कुछ बता दिया जो मैंने किया। भजन संहिता 81, साम 81 और उसका 6 वचन। भजन संहिता 81 और उसका 6। कितना सुंदर प्रभु ने, परमेश्वर ने इस्राएलियों के जीवन में एक काम किया था, वही काम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में भी किया है। हमको भी ऐसी गवाही रखना है। भजन संहिता 81 और उसका 6। मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी ढोना छूट गया। इंग्लिश में पढ़िए प्लीज, केजेवी जिनके पास है। हाँ, उनके कंधों के ऊपर से मैंने शोल्डर बर्डन्स पूरे निकाल दिया, उसके हाथों से मैंने घड़ों को भी छुड़वा दिया। ये घड़े जो हैं उनके गुलामी का एक चित्र ही ये, लेकिन उनके हाथ स्वतंत्र हो गए। अब वो गुलाम नहीं है, अब वो प्रभु का काम कर सकते हैं, प्रभु के लिए वो जी सकते हैं। ना केवल उनके कंधों के ऊपर से बोझ निकाल दिया, उनके हाथों से घड़ों को भी निकाल दिया। ये गवाही जब अंदर से आती है तो कितना बल, कितना शक्ति हमको मिलता है। पहली गवाही विश्वास की गवाही, दूसरी गवाही शुद्ध विवेक की गवाही, तीसरी गवाही मेरे बदले हुए जीवन की गवाही, चौथी बात VBS में वर्डलेस बुक आपने कभी देखा? वर्डलेस बुक, वर्डलेस बुक मतलब रंगीन वाला किताब आता है जिसमें कोई शब्द नहीं लिखा रहता है। VBS में कभी नहीं देखा आपने? कितनों ने देखा वर्डलेस बुक? हरा
सुनहरा रंग, सफ़ेद रंग, लाल रंग का किताब आता था, वो किताब बिलीग्राम जैसे बड़े बड़े लोग भी इस्तेमाल करते थे सुसमाचार देने के लिए। कई सालों तक मैं भी इस्तेमाल किया, जहाँ कहीं गया मैं अपने पॉकेट में लेकर घूमता था। 100-150 मैं जवान बच्चों को गिफ्ट भी दिया। वो किताब में ना एक शब्द भी नहीं है, लेकिन रंगों के द्वारा बहुत बड़ा संदेश हम पहुंचा सकते हैं। वैसे ही आज एक वर्डलेस प्रीचर को हम देखेंगे, बिना शब्दों का प्रचारक। हम प्रचारक जब शुरू करते तो हम रुकते भी नहीं है, बड़ी अजीब सी जात हमारी। लेकिन आप लोग जब बैप्टिज्म लेने के लिए आएंगे तो आप एक बिना शब्द के प्रचारक के रूप में गवाही दे रहे हैं। यू विल बी अ वर्डलेस प्रीचर। जब आप आकर पानी में खड़े हो जाते हैं तो इस बात की गवाही देते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया और मैं भी मेरे सारे पुराने पापों के लिए मर गया हूं। दूसरा, पानी में जब, मतलब आप बोल तो नहीं रहे हैं, लेकिन एक चित्र के रूप में बहुत सुंदर बिना शब्दों के आप भी लोगों को यह सुसमाचार दे रहे हैं। और बाहर आने के बाद जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, उस गवाही को बिना शब्दों के जो आपने दिए थे, अब वो अपने जीवन की गवाही के द्वारा भी आप दूसरों को बताना शुरू कर दोगे। और जब आपको पानी में ऐसे डुबा दिया जाता है तो मैं गवाही है, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए दफनाया गया, मैं भी पुराने जीवन के लिए, पुरानी आदतों के लिए, पुराने पापों के लिए, सब प्रकार के पुरानी बातों को मैंने दफना दिया है। और जब पानी से हम जब ऊपर आते हैं तो एक सुंदर सा चित्र, अरे ये मनुष्य नया हुआ है, मैं प्रभु यीशु मसीह के जैसे मरे हुए में से जी उठाऊं, ताकि जीवन की नएपन में, न्यूनेस ऑफ लाइफ में मैं जी सकूं। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय 3 और 4। इसीलिए मैंने कहा ये गवाही जो है 1 या 2 दिन की बात नहीं है, हर एक दिन जब तक प्रभु हमको इस दुनिया में रखता है, हर रोज इस गवाही को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करते ही जाना है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 3 और 4 आज ठीक ठाक करने की बारी आ गई है। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आप दूसरे लोगों को गवाही दे रहे, अंधकार की शक्तियों के सामने आप गवाही दे रहे हैं, कलीसिया में जो विश्वासी भाई बहन है उनके सामने आप गवाही दे रहे हैं, संसार के लोगों के सामने आप गवाही दे रहे हैं, पिता और पुत्र और स्वर्गदूतों के सेना के सामने हम गवाही दे रहे हैं। क्या गवाही दे रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, मैं भी पापों के लिए मर गया हूं। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए दफनाए गए थे, मैं अपने पुराने जीवन को दफना दिया हूँ। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए जी उठे हैं, मैं भी जीवन के नएपन में जीने के लिए मैं जी उठा हूँ। इसका कैसे आप गवाही दे रहे? शब्दों से नहीं, एक कार्य के द्वारा, एक पिक्चर के द्वारा प्रकट कर रहे। कितना सुंदर है ये, अ वर्डलेस प्रीचिंग। बिना शब्द के हम ये सुसमाचार सबके तक पहुंचा रहे हैं। पहला पत्रस का 3 अध्याय, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय पहला वचन। यहां पर पत्नियों के लिए लिखा गया है, लेकिन इस वचन को हम अपने लिए भी लागू कर सकते हैं। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। बिना वचन के तुम लोगों को आकर्षित कर सकते हो, बिना वचन के, बिना मुंह खोले ही लोगों को तुम सुसमाचार सुना सकते हो। प्रभु जी, ये बात आज समझ में आया कि मेरा उद्धार का जो गवाही है, वो जो सुसमाचार है, मैं आज ही से शुरू कर देने वाला हूं। मुझको बोलने की भी आवश्यकता नहीं है,
मैं जब पानी में खड़ा रहूंगा आंखें बंद करके, मैं मर गया हूं। पानी में जब मुझको डुबा देंगे, वो चित्र है मैं दफना दिया गया। पानी से फिर जब मैं ऊपर आऊंगा, ये चित्र है मैं नए जीवन की सी चाल चलने के लिए ऊपर आया हूं। बिना वचन के, बिना शब्दों के, बिना मुंह खोले मैंने सुसमाचार का प्रचार कर दिया। और बहुत सारे इस दुनिया में, मैं आपको फिर से एक बार बात बोल रहा हूं, 25 सालों से मैं सुसमाचार सुना रहा हूं सड़कों के ऊपर। पंजाब में तो हम एक एक महीने तक कैंपेन में जाते थे। सुसमाचार के द्वारा कुछ लोग आए, ये बहुत कम मैंने देखा। लेकिन ऑफिस में, स्कूल में जब लोग ऐसे विश्वासी के बाजू में बैठते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, उनके पवित्रता को, उनकी नम्रता को, उनके सादगी को देखते हैं, वो लोग आकर्षित होते हैं। The preaching of the gospel is more powerful not with words but without words, क्योंकि हमारा जीवन ही एक सुसमाचार हो गया। आज आप शुरू कर रहे हैं ऐसा, याद रहेगा ये बात। कई बार हम मुंह से बोलते तो हैं लेकिन सच नहीं बोलते। मैं बोलता तो हूं मसीह मेरे लिए मर गया, मैं भी मर गया हूं, लेकिन मरा नहीं हूं। मैं मरा नहीं हूं। वो अभी भी पुराना मनुष्य जिंदा है, कोमा में है, वो समय समय पर उठता है वो। लेकिन बिना वचन के, बिना शब्दों का, ये कितना सुंदर। मैं आज बिना वचन के, बिना शब्दों के उस सुसमाचार की गवाही दे रहा हूं। चौथा, बाद में, ये जो जीवन की सी नई चाल है ना, ये क्या, वो उसका मीनिंग क्या है? नए जीवन की सी चाल चलने का मतलब क्या? मेज में भाग लेने से पहले हम उसको पौलुस के जीवन से संक्षिप्त में सीखेंगे। वो नए जीवन का चाल हमारा होना चाहिए बपतिस्मा लेने के बाद। अगला विचार, गलतियों की पत्री 3 अध्याय 27 वचन। गलतियों की पत्री 3 अध्याय 27 वचन। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, बैप्टाइज्ड इनटू क्राइस्ट, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। प्रभु यीशु के साथ मेरी एकता, उसकी माई टेस्टिमनी ऑफ माई यूनियन विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरी एकता की गवाही है ये। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा सिर है, और यीशु मसीह मेरा राजा है। भाई बख्श सिंह हमेशा ये प्रार्थना करते हुए कई बार मैंने सुना, ओ लॉर्ड प्लीज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड what is the headship of Christ, what is the lordship of Christ, what is the kingship of Christ। मसीह में बपतिस्मा ले लिया मतलब मसीह के साथ एक हो गए हैं। अब मसीह कौन है? वही सिर है, वही राजा है, और वही प्रभु भी है। सिंपल भाषा में, यदि वो मेरा सिर है, यदि प्रभु यीशु मसीह मेरा सिर है। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 18 वचन। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 18 वचन। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। यदि प्रभु यीशु मसीह मेरा सिर है, मतलब सब बातों में उसको प्रधानता दी जाए। उदाहरण के तौर पर जवानों के मन में एक विचार आता है, संडे के दिन खेलना है या नहीं खेलना है, तो प्रधानता किसको देंगे? यदि प्रभु यीशु मसीह सिर है तो प्रधानता किसको देंगे? प्रभु को देंगे। खेल कूद को नहीं, नौकरी को नहीं, ये बात वो बात को नहीं। एक जवान लड़की सोलापुर की है जो पूना में बपतिस्मा ली, बैथनी में। 2 महीने पहले की बात है। वो सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रही थी। वो 12वीं क्लास पास है, सिर्फ छोटी बच्ची है। दोपहर के 2 बजे उसका सीए फाउंडेशन का कोर्स है। बहुत उसने कोचिंग भी ली, पढ़ाई लिखाई की, मेहनत की। वो आज वो बैथनी में है। उसकी माँ कह रही थी सुबह, बेटा आज तो तेरा एग्जाम है ना, एक बार रिफ्रेश कर ले, आज नहीं जाने से भी चलेगा, प्रभु को मालूम है। बोले नहीं मम्मी, मैं तो बिना प्रभु के घर में मैं नहीं जाऊंगी। और उसी दिन ऐसा हुआ कि टेबल मैसेज लंबा हो गया।
उसकी माँ बार बार उसको बोल रही है, टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम नहीं। बोले नहीं, मैं मेज में भाग लेकर ही जाऊंगी। पूरा संदेश सुनी, टेबल में भाग ली, फिर बाहर आकर ऑटो रिक्शा करके गई। 7-8 उसके साथी लोग एक साथ एग्जाम दिए थे, 7 में से वो अकेली पास हुई, बाकी 6 लोग फेल हुए। उन्होंने पूछा उन लड़कियों ने, अरे तू कैसे पास हो गए बता? तो क्या बोली मालूम? मेरा पास होने का एक ही कारण है, मेरा प्रभु यीशु मसीह में मुझको सहायता किया। तो वो बोलते हैं, अरे हमको भी नाम लेकर प्रार्थना करो ना हमारे लिए, हम भी पास हो जाने दे। तुम्हारे यीशु मसीह से हमारे लिए भी प्रार्थना करो, हम भी पास हो जाना चाहते हैं। 12वीं क्लास की है, CA फाउंडेशन, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गई। मैं सुना तो बहुत रोया मैं। यदि प्रभु यीशु मसीह सिर है, उसका मतलब क्या? तू प्रधान है। मैं फिर से वो वचन को पढ़ता हूं, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हेडशिप ऑफ क्राइस्ट speaks about preeminence. Preeminence. हम बड़े लोग नहीं दे रहे इसको प्रधानता, हमने बहुत दूसरी बातों को प्रीएमिनेंस दिया। हमारी पढ़ाई को, हमारे बिजनेस को, हमारे खेलकूद को, हमारे दोस्ती को, हमारे दूसरे एंगेजमेंट्स को। प्रभु क्षमा करे हमको। मैंने मसीह में बपतिस्मा ले लिया, मसीह के साथ एक हो गया हूं मैं। प्रभु यीशु तू मेरा सिर है, हर बात में तुझको मैं प्रथम स्थान, प्रधान स्थान दूंगा। लॉर्डशिप, यदि वो मेरा प्रभु है, उसका मीनिंग क्या है? यूहन्ना सुसमाचार उसका 13 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार का 13 अध्याय 13 वचन, यूहन्ना 13 का 13। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। तुम मुझको प्रभु कहते हो, ठीक है। लेकिन मलाकी की किताब उसका 1 अध्याय और 6 वचन में क्या पूछ रहा? देखिए, मलाकी की किताब उसका 1 अध्याय और 6 वचन, यदि मैं तुम्हारा प्रभु हूं तो मेरा भय कहां? मसीह में एक हो गया मैं मसीह में बपतिस्मा ले लिया हूं, मसीह के साथ एक हो गया हूं। वो मेरा सिर है, हर बात में उसको मैं पहला स्थान दूंगा। वो मेरा प्रभु है, मैं उसका भय मानूंगा। पिछले संडे बॉम्बे से एक भाई आए थे, परमेश्वर के भय का एक व्याख्या उसने दिया, डेफिनेशन दिया था। क्या मतलब? व्हाट इज द फियर ऑफ गॉड? यू नो, fear of God means I tremble to displease my God because of my disobedience. आज्ञा ना मानकर अपने प्रभु को ना खुश करने से मैं डरता हूं। प्रभु दया करे। यह बात केवल इन छोटे बच्चों के लिए नहीं है, आज जो बैप्टिज्म ले रहे, यह बात हमारे लिए भी है। क्या सचमुच में वो प्रभु है जिसमें मैंने बपतिस्मा लिया था 10, 20, 25 साल पहले? यदि वो मेरा प्रभु है तो मेरा भय कहां उसका? तीसरा, वो मेरा राजा है। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का राजा है। सबोपदेशक 8 अध्याय और उसका 4 वचन, सबोपदेशक 8 अध्याय और उसका 4 वचन, जहां राजा का वचन है वहां सामर्थ रहती है। हे प्रभु यीशु, तू मेरा राजा है, तो अपने वचन के सामर्थ के द्वारा मेरे ऊपर राज्य कर। तेरे वचन के विरोध में मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा, कुछ भी निर्णय नहीं लूंगा। द हेडशिप ऑफ क्राइस्ट स्पीक्स अबाउट हिज प्रीएमिनेंस। ही इज प्रीएमिनेंट मोर देन माई सेल्फ। इसीलिए हमने गीत गाया, लगाओ सिंहासन मेरे हृदय में, उसके हृदय में नहीं, बेरशेबा में नहीं, मेरे पत्नी के जीवन में नहीं, मेरे हृदय में सिंहासन लगाओ प्रभु जी, मुझको राज्य करो। द हेडशिप ऑफ क्राइस्ट स्पीक्स अबाउट हिज प्रीएमिनेंस, द लॉर्डशिप ऑफ क्राइस्ट स्पीक्स अबाउट द फियर, एंड द किंगशिप ऑफ क्राइस्ट स्पीक्स अबाउट द रूल ऑफ हिज वर्ड। उसके वचन के द्वारा मुझको राज्य, इसलिए मैं वचन पढ़ता हूं, इसीलिए वचन को मैं सुनता हूं, इसीलिए वचन के अनुसार मैं हर एक निर्णय को ले रहा हूं।
आज बैप्टिज्म जब हम पानी में उतरेंगे, ये गवाही दे रहे हैं, हे प्रभु यीशु तेरे साथ मैं एक हो गया हूं। फिर से वो वचन को पढ़िए, आप भूलना नहीं। गलतियों की पत्री 3 अध्याय उसका 27 वर्स। गलतियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 27 वचन। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया। इंग्लिश में पढ़िए वो फर्स्ट लाइन, as many of you baptized into Christ, मसीह में बपतिस्मा, मतलब मसीह के साथ एक कर दिया तुमको उसने। आज से यीशु मसीह मेरा सिर है, वही मेरा प्रभु है, वही मेरा राजा है। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, हेडशिप स्पीक्स अबाउट प्रीएमिनेंस, लॉर्डशिप स्पीक्स अबाउट फियर ऑफ गॉड, किंगशिप स्पीक्स अबाउट द रूल ऑफ द वर्ड। सिर का मतलब है सब बातों में वही प्रधान है, एक नंबर है। प्रभु का मतलब परमेश्वर का भय, और राजा का मतलब उसके वचन का अधिकार मेरे जीवन में। आखिरी 1 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय, कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 12 अध्याय 13 वचन। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके बहुत से अंग हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर, सॉरी 13 वचन, मैं गलत, 12 नहीं 13, 1 कुरिन्थी 12 का 13। बहुत बहुत बढ़िया वचन है ये हमारे कलीसिया का आधार है, यही कलीसिया असल में। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। पढ़िए इंग्लिश में इसको, for by one spirit baptized into Christ, Galatians 3:27, 1 Corinthians 12:13, baptized into the body of Christ। एक मसीह में बपतिस्मा हो गया, सिर के साथ मेरी एकता, एक उसकी देह में मुझको बपतिस्मा दे दिया गया। ये देह उसकी कलीसिया है। कितना सुंदर ये विचार है, ना केवल प्रभु के साथ मेरी एकता, लेकिन प्रभु के कलीसिया के साथ, प्रभु के लोगों के साथ। अब इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं। कुछ वचन को मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा लगा कल रात को पढ़ते समय ये सब। 15 वचन से आगे पढ़ता हूं। यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आंख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहां होता? यदि सारी देह कान की होती तो सूंघना कहां होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहां होता? यदि पूरा सर के नीचे सिर्फ पैर होते दो, कैसा दिखेगा? भूत के समान दिखेगा वो। मान लीजिए सिर के नीचे देह जिसको हम बोलते, वो पूरा देह सिर्फ 2 हाथ होता तो कैसे दिखेगा वो? आप घर में जाके काल्पनिक चित्र बनाकर देखिए। नहीं, देह की सुंदरता इसी में, अलग अलग देह है, लेकिन सबको प्रभु ने अपनी अपनी जगह रखा है। अब इन देह में किसी प्रकार का फूट, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। कितना सुंदर है ये कलीसिया प्रियो, ये देह जो प्रभु यीशु मसीह की, जिसमें हमको लाया गया। कोई जंगली नहीं, कोई स्कूती नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई अनपढ़ नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोला नहीं, सबको एक कर दिया उसने इस देह में। और आगे पढ़ता हूं 25 और 26, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते। हाथ रखने की सेवा के समय कितनों को हम ये बोलते हैं, भाई जी अब से आप अकेले नहीं है, आप कलीसिया के साथ है, कलीसिया आपके साथ है, आपके सुख दुख में कलीसिया आपके साथ है, आपके हर एक परिस्थिति में कलीसिया आपके साथ है। क्या सचमुच में इस गवाही को हम बनाए रखेंगे?
भाषा के आधार पर, जात के आधार पर, पैसों के आधार पर, ज्ञान बुद्धि के आधार पर, रंग के आधार पर कितने कितने विभाजन फूट प्रभु की कलीसिया में आ गए। कम से कम हमारे बीच में ना, हमने अब समझ लिया बपतिस्मा का गवाही ये होता है ना। जब हम जवान बच्चे थे तो हमको सिखाया गया, लंदन चर्च नहीं है, अमेरिकन चर्च नहीं है, ऑस्ट्रेलियन चर्च नहीं है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में नहीं है, चर्च ऑफ साउथ इंडिया में नहीं है। ऐसा क्यों बंटवारा करते हैं? कितनी गलत बात है। चर्च मतलब चर्च है वो। प्रभु दया करे, ना किसी मनुष्य के आधार पर, ना किसी प्रांत के आधार पर, ना किसी सिद्धांत के आधार पर। बाइबल में बैप्टिस्ट चर्च नहीं है, पेंटिकॉस्टल चर्च नहीं है, मेथोडिस्ट चर्च नहीं है, कुछ भी नहीं है। चर्च का मतलब चर्च है जो प्रभु के वचन को सिद्धांत के रूप में मानती है। मैं फिर पढ़ता हूं, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। पांव में यदि चोट लग गया, सिर दर्द शुरू होता है। मान लीजिए खुशी से किसी ने आपके गाल को चूम लिया तो सारा देह आनंद मनाता है। हाथ नहीं बोलता अरे देखो तुम्हारे गाल के ऊपर उसने चुम्बन दिया, मेरे हाथ को उसने कुछ भी नहीं किया। नहीं, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, ये देह का मर्म है। ये प्रभु दया करे, इन अंतिम दिनों में हमको सिखाए। प्रभु दया करे, सब प्रकार के भेदभाव को हमारे बीच में से निकाल दे, और इस रीति से एक दूसरे की सेवा करने के लिए, एक दूसरे के बोझ को उठाने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रभु ने हर एक अंग को अपना अपना काम दिया है। हाथों का अलग काम दिया है, पैरों का अलग काम दिया, आंखों को अलग काम दिया है। तो वैसे हम भी विश्वासियों को यदि उसी देह के, उसी कलीसिया का अंग बनाया है तो हमको भी एक एक काम दिया है। पढ़ते हैं उसको। पहला तिमोथी 4 अध्याय 14 वचन। पहला तिमोथी 4 अध्याय 14 वचन। उस वरदान के प्रति दो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। बपतिस्मा की गवाही देने के बाद आप लोग जब आओगे तो कलीसिया के पक्ष में, असल में ये यूनिवर्सल चर्च है। ये सारे बेरशेबा के लोग अपने हाथ को आपके सिर पर डाले तो क्या होगा? आपको उठ नहीं सकोगे। तो इसीलिए है ना, प्रैक्टिकली तो कलीसिया के जो अगुवे हैं, जिनको प्रभु ने अगुवा ठहराया, आपके पक्ष में हम लोग हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं। हाथ रखकर प्रार्थना करते समय प्रभु जरूर एक वरदान देगा, एक गिफ्ट जरूर देगा। वो गिफ्ट अपने लिए नहीं, वो गिफ्ट औरों के लिए नहीं, वो गिफ्ट हमें मसीह के घर के लिए, मसीह की देह के लिए इस्तेमाल करना है। मैंने आपको एक पेन गिफ्ट दिया, आप वो पेन को रखिए या फेंक दीजिए, मुझको पूछने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये गिफ्ट जो प्रभु देगा ना, हाथ रखने की सेवा के द्वारा, एक दिन वो गिफ्ट का हिसाब लेगा। वो क्या किया तूने उस गिफ्ट के विषय में? मैंने तुझको ये वरदान दिया था, क्या किया तूने? प्रियो, प्रार्थना करेंगे। आप भी मन के अंदर प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, यदि सचमुच में तू मुझको एक उपयोगी पात्र बनाना चाहता है, इसीलिए तूने मुझको देह में बपतिस्मा दिया है, देह के अंदर मुझको तू डाल दिया है। मेरा क्या काम है? मैं क्या काम कर सकता हूँ? क्या उपयोगिता है मेरी? जो भी दान वरदान देगा बिना किसी प्रश्न के, प्रभु जी मैं आपके देह की उन्नति के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए उसको जरूर मैं इस्तेमाल करता रहूंगा। सबसे पहले क्या बपतिस्मा है? हमारे विश्वास की गवाही है। दूसरा, शुद्ध विवेक की गवाही। तीसरा, बदले हुए जीवन की गवाही। चौथा, चौथा हमने अभी क्या विचार किया था? हाँ, बिना शब्द के हम सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। कितना सुंदर ये विचार है। आने वाले दिनों में भी प्रभु दया करे, आज जो सुसमाचार बैप्टिज्म टैंक में खड़े होकर बिना वचन के आपने दिया
कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और उसके गाड़े जाने और उसके जी उठने का वो गवाही हमारे जीवन के द्वारा बहुतों तक हम पहुंचा सके, बिना वचन के बहुतों को हम जीत सके। पांचवी बात, मसीह में मुझको बपतिस्मा दिएगा, वही मेरा सिर है, वही मेरा राजा है, वही मेरा प्रभु है। और छठवां आपने देखा, मसीह की देह में मुझको बपतिस्मा दे दिया गया, कलीसिया के साथ मुझको एक बना दिया, उस देह का मैं एक अंग हूं। कलीसिया के सुख दुख में मुझको एक होना है, एक दूसरे के बोझ को उठाना है, एक दूसरे की मदद करना। हाथ यदि काम कर रहा अपनी देह के लिए कर रहा है, मुंह यदि काम कर रहा देह के लिए काम कर रहा है। मैं खाऊंगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा ही जो कुछ हम काम करते हैं, सेवा करते हैं हमारी देह के लिए। उसके दूसरी तरफ ये भी याद रखिए, इन अंगों को यदि कोई हम गैर काम के लिए इस्तेमाल किया तो नुकसान किसका होगा? देह का ही होगा। हे प्रभु यीशु, मेरे द्वारा आपकी देह को या आपकी कलीसिया को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। और हाथ रखने के द्वारा जो वरदान आप देंगे प्रभु जी, उसको मैं उस देह की उन्नति के लिए इस्तेमाल कर सकूं।